राज्यसभा सांसद व कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने हिसार में हुई बीजेपी प्रत्याशी चौटाला के हुए विरोध व बीजेपी समर्थकों द्वारा किसानों के बीच हाथापाई को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विरोध करने वालों को संदेश देते हुए कहा कि लोकतंत्र में इस तरह का विरोध कतई ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि नाराजगी है, लेकिन नाराजगी का सही तरीका केवल मतदान है। उन्होंने कहा कि यदि कोई नाराज है तो उससे अपनी नाराजगी का इजहार वोट की चोट से करना चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर हल्के के गाँव छुचुकवास सहित विभिन्न गाँव में चुनावी सभाएं संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत की। दौरा कर रहे किस तरह का समर्थन? बहुत लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बड़े बहुमत के साथ हम जीतेंगे और कांग्रेस 10 की 10 सीट हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि एक बार और जिता दो, कि इस बार जीत गया तो झज्जर तक मेट्रो रेल नहीं आती। अगर नहीं आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, ये अब वो क्या कह रहे हैं, पिछले 5 साल उन्होंने क्या किया। अब तो जो उनका 5 साल लोगों ने समय दिया था, जो उन्होंने किया उसके आधार पर लोग फैसला करेंगे। कहने से तो अब कोई बात बनेगी नहीं। दिव्यांशी बुद्धि राजा उनको भगोड़ा घोषित किया गया 2018 में, जो बेरोजगारी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ जो केस, उनको जो है ऐसा लगता है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को निशाने पे लिया जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार बनने के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया खट्टर साहब के मुकाबले में करनाल से, तो उन पे इस तरह की कार्रवाई करी जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि भाजपा की कार्यशैली विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लेना, उसी का हिस्सा दिखाई देता है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार आने पर गरीबी खत्म कर देंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री बादली में आए थे, वो कह रहे थे कि ऐसा कौन सा जिनका चिराग है राहुल गांधी के बाद जो गरीबी खत्म कर देंगे। देखिए, उनका अपना कहना है, कांग्रेस पार्टी का अपना घोषणा पत्र है जो लोगों के सामने है। टिकट डिक्लेयर हो चुकी है और बीजेपी को भी काफ़ी ये लग रही थी, काफ़ी दिन से वे टिकट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। चुनाव हो जाएंगे तो कितनी जीत मानते हो सर? देखिए, मैंने आपको सही कहा था कि सही समय पे हम सही फैसले जनता के सामने लेके आए हैं। ये सही समय था और सही फैसले हम लेके आए हैं जनता के आगे, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा इन फैसलों के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कर्नाटक में मुस्लिम समाज को आरक्षण देकर बहुसंख्यक समाज को खत्म करना चाहती है कांग्रेस। कोई जो मुद्दे ही नहीं है उनको मुद्दे बना रही है। भाजपा अपना विकास कार्य बताए। 10 साल में हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों बना? आज महंगाई से सारे जनता त्रस्त क्यों है? आज प्रदेश में सरकार के प्रति इतनी नाराजगी कैसे हुई है, जिसकी वजह से इनको खुद को अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पड़े। इस बारे में भाजपा सोचे। खाली नहीं जाने दूंगा। आपके दिल्ली में पहुंचकर आपकी खोई हुई मान सम्मान को और आपकी हमारे इलाके की पहचान को मैं ऊपर उठाने का मैं काम करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ, ये आपका आशीर्वाद खाली नहीं आ जाएगा, रंग लेके आएगा। 3 महीने के बाद हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा। ये अहंकार है, अहंकार इनका 7वें आसमान पे है, और इसीलिए पूरे प्रदेश में एक नाराजगी हो गई कि इस अहंकार को तोड़ेंगे और सरकार बदलेंगे। लोग दुखी हो गए, हर वर्ग दुखी हो गया। छत्तीस बिरादरी पूरे प्रदेश में जब ये बात पहुंची बीजेपी के हाईकमांड के पास कि भाई ज़्यादा स्थिति काबू से बाहर होगी, तो बीजेपी के हाईकमांड ने इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपना गठबंधन बदल दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, अब आप क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदलोगे? अब तो ये जनता है, जनता सरकार हरियाणा के विकास की प्रक्रिया में लेके आना काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में हरियाणा आगे जाए। घमंड बहुत हो गया है बीजेपी, नारे ऐसे दे रहे हैं 400 पार, 75 पार का भी दिया था नारा। ये अपने लिए देते हैं, लोगों के लिए नहीं देते। खुद उसमें लोगों का क्या फायदा? ये कह सकते हैं सरकार बनेगी तो लोगों के लिए करेंगे, नहीं। बोला जी 75 पार का नारा दिया था, हवा निकल गई, 40 पे रुक गई। अब ऐसे ही 400 पार करें, 400 पार बाबा साहब का संविधान तोड़ेंगे। संविधान को तो हम जो है 1 इंच भी हिलने नहीं देंगे बाबा साहब के संविधान को। और ये जो 400 पार का नारा है ना, ये इनका नारा है 400 पार। हमारे नारे लोगों के लिए हैं। ये कह रहे हैं 400 पार,
हमारा नारा बुढ़ापा पेंशन 6,000, 300 यूनिट बिजली फ्री, किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, 2 लाख पदों की पक्की पारदर्शी पक्की समयबद्ध भर्ती, तुरंत इन्होंने पद समाप्त कर दिए। गरीब को इंदिरा आवास योजना, 100 गज के प्लॉट के साथ इंदिरा आवास योजना की स्कीम, 3.5 लाख की सहायता से, क्योंकि 10 साल से मकान ही नहीं आए गरीब आदमी के। किसी गांव में कोई आधा कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो मकान ही नहीं आया, ये स्थिति बन गई। तो आज हर वर्ग जो है दुखी है प्रदेश, और महंगाई को कम करने के लिए हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री के साथ 500 रुपये में गैस सिलेंडर, ये हमारे संकल्प है। संकल्पों को हम आगे लेके जाएंगे और अपने इलाके को दोबारा से ऊपर उठाएंगे। ये इलाका आपने और हमने सपना देखा था, मेहनत करी थी दिन और रात लग के। दिल्ली के एक तरफ गुड़गांव लगता है, एक तरफ नोएडा लगता है, तो एक तरफ ये रोहतक झज्जर का इलाका लगता है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र लगता है। दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव, पूर्व में नोएडा, तो पश्चिम में हम बैठे हैं। लेकिन जब तक हुड्डा साहब के हाथ में कलम नहीं आई, इस इलाके के एक बेटे को मौका नहीं मिला, झज्जर की रोहतक की क्या हालत थी आपको बताने की मुझे याद जरूरत नहीं है, सारे बड़े बुजुर्गों को आपको याद है। मगर जब अपने पास जब हमारे इलाके में राज आया तो हमने कोशिश करी कि हमारा इलाका आगे जाए, मगर रात जाते ही वो वहीं की वहीं रुक गया। फिर कोशिश करी, कहीं बहादुर मेट्रो से जुड़ा, तो रेल से जुड़ा, कहीं थर्मल के कारखाने आए, कहीं 4 लेन हाईवे आए, कहीं इंडस्ट्री आई जो अपनी सरकार थी, वहीं की वहीं रुक गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं काम का। अपने टाइम 17 बाईपास बने, 17 बाईपास है, झज्जर का बाईपास, बादली का बाईपास, रोहतक का बाईपास, सापला का बाईपास, कोसली का बाईपास, महम का बाईपास, कलानौर का बाईपास, बहादुरगढ़ का बाईपास, झज्जर का बाईपास, वहीं से शुरू किया। मतलब आप थोड़ा उस तरह भी थे तो अपना कहने का मतलब 17 बाईपास बनाए और 4 और मैंने मंजूर करा दिए थे। पैसा आ गया था छुचकवास का, ढाकला, ये सुबाना का, मातन का और बेरी का, 4 और मंजूर शुदा थे। 10 साल में नया तो कोई करा नहीं, वो 4 मंजूर थे, वो भी अभी आपने देखा उनने प्रिपेयर किए, जो मंजूर शुदा थे वो भी नहीं बनवाए। आज छुचकवास को अभी तक कोई स्थिति। कहने का मतलब ये है कि राज आने का कितना नुकसान होगी। तो एक चीज बताइए, जो स्पीड पकड़ ली थी अपन ने तो अब तक, तो अभी आज हम संकल्प लेते आने वाले समय में भाई अपना इलाका विकास के मामले में नोएडा और गुड़गांव से पीछे ना रहे, तक विकास हो, अपनी अगली पीढ़ी को अच्छा भविष्य देके जा सके, अपने क्षेत्र में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा फ्यूचर दे के जा सके। ये हमारा संकल्प है। हरियाणा को हरियाणा में भी खुशहालियां ये संकल्प है। लेकिन उसके लिए यहाँ से आपका जो चुनाव होगा, इस चुनाव में आपका आशीर्वाद मैं मांगने आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारे मिलके चक्रव्यूह रचेंगे, इन सबके निशाने में मैं हूँ। पिछली बार भी मैं इनके निशाने पे था, मैंने बहुत इन्होंने चक्रव्यूह रचा और मैंने बहुत लड़ाई लड़ी चक्रव्यूह तोड़ने के लिए। मैं इस बार पूछना चाहता हूँ, इस चक्रव्यूह को तोड़ने में मेरे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे? गाँव में चुनावी सभाएं संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत की उन्होंने कहा कि उनकी अपील है कि लोग ऐसा ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गठबंधन पर कसे तंज और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हर साल प्रधानमंत्री बदले जाने के बयान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बात इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी नहीं है। प्रधानमंत्री को केवल और केवल अपने 10 साल के कार्यकाल और उसमें कराए गए विकास अपने भाषण का फोकस रखना चाहिए। इस दौरान दीपेंद्र ने इन दिनों जेजेपी के उठ रहे घोटालों व उसकी जांच की चर्चाओं को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शराब घोटाला हो चाहे अमृत योजना, सभी की जांच होनी चाहिए। जेजेपी के साथ साथ बीजेपी के घोटालों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार चाहे उनकी ना माने, लेकिन कम से कम अपने सांसद डॉक्टर अरुण शर्मा की ही बात मान ले, जिन्होंने रोहतक की अमृत योजना में हुए 300 करोड़ के घोटाले की बात कही थी और जांच कराए जाने की मांग कही थी। दीपेंद्र ने जेजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सरदार निशांत सिंह के कांग्रेस में शामिल होने का स्वागत किया। गुरुग्राम की कांग्रेस टिकट के घोषित होने में हो रही देरी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही टिकट घोषित होने वाली है।